जैसे दुर्वासा जी ने सिद्धि प्राप्त कर रखी थी और सिद्धि प्राप्त करके प्रभु पा क्या पड़ा था। एक दिन अम्बरीश राजा के दरबार में जाकर सिद्धि प्रयोग कर दी। उस भगत के ऊपर उसकी सिद्धि काम ना करके उल्टा उसके ऊपर असर कर गई। तीनों लोक में धक्के खाता फिरे। अंत में सुदर्शन जी वहीं पर अम्बरीश राजा के चरणों में आकर उसने मत्था टेका, तब उसका छुटकारा हुआ। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि जब तक हम सत भक्ति नहीं करते तो ये महिमा यूजलेस है यहाँ की। जैसे राजा अम्बरीश की इस बात से महिमा होगी कि दुर्वासा ऋषि ने उसके सामने हार मान ली, तो अम्बरीश की महिमा होगी। वही राजा अम्बरीश उस जन्म में सतयुग के अंदर बहुत बड़ा पुण्यकर्मी प्राणी था, बहुत अपनी प्रजा को प्यार से रखता था, धर्म करता था, बहुत अच्छी सती थी, उसके शासन में रहती थी और अपनी भक्ति और पुण्यों के कारण वो विष्णु लोक में चला गया, स्वर्ग में। अपने वहां पुण्यों का नाश करके फिर त्रेता युग में वही आत्मा राजा जनक बने। राजा जनक की महिमा होगी कि सुखदेव नाम के एक ब्रह्मचारी ऋषि ब्राह्मण ने उस ऋषि से यानी राजा जनक से उपदेश लिया। जब उसका छुटकारा हुआ, 3 लोक में फिर लिया था, उसको कोई गुरु नहीं मिला, ऐसा कोई संत नहीं था। तो अब राजा जनक की यह महिमा होगी कि सुखदेव जैसे ऋषि ने भी राजा होते हुए जनक की इतनी भक्ति थी कि उसको नाक रगड़ा और उसका शेष हुआ। राजा जनक जा रहा था, जब शरीर पूरा हुआ। अब पुण्यात्माओं हर एक चीज पर भिन्नता आपको महसूस होगी कि राजा जनक काल की भक्ति करता था और फिर भी विमान में बैठ कर जा रहा था। एक तो विमान ले जा कसाई के यहाँ पर और एक विमान ले जाएगा सतलोक में। तो राजा जनक विमान में बैठ कर जा रहा था, उस यहाँ की भक्ति की हुई। तो रास्ते में एक नरक था जिसमें 12 करोड़ प्राणी अपने पापों का दंड वहां भोग रहे थे, हाहाकार मची थी, चिल्ला रहे थे। राजा जनक ने दयालु था, न्यायकारी राजा था। राजा जनक ने कहा कि विमान रोको, चालको, और पता करो ये चिल्लाने की आवाज किसकी है, क्या कारण है। तो उनको तो मालूम था, वही बता दिया जी यहाँ पर एक नरक है और नरक में ये आत्माएं जो अपना किए हुए पाप कर्म का दंड भोग रही हैं, इसलिए चिल्ला रही है। तो राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो, छुड़वा दो, मुझसे देखा नहीं जाता। तो साथ आए वे जो पारखत थे, यानी भगवान के दूत थे, वो देवदूत थे और विमान चालक थे। उन्होंने कहा राजा यहाँ आपका हुक्म नहीं चलेगा, यहाँ तो धर्मराज का हुक्म चलता है, न्यायाधीश का। तो राजा जनक ने कहा कि न्यायाधीश से मेरी बात कराओ। अब वो गए पारखत वहां धर्मराज के पास ही, ऐसे ऐसे जिद कर रहे हैं राजा जनक और कह रहे हैं या तो इनको छोड़ दो ना मुझे भी यहीं छोड़ दो, इन्हीं में डाल दो। धर्मराज वहीं आ गया और कहा राजन ये अपना कर्म भोग रहे हैं, आप अपना पुण्य के लिए चलो, स्वर्ग में आपके बहुत पुण्य है। राजा जनक नहीं माना कि नहीं, या तो मुझे भी यही छोड़ दो या इनको नरक से निकाल दो। तब धर्मराज ने कहा कि एक विकल्प है, आप अपने पुण्य इनको दान कर दो, संकल्प कर दो, फिर छोड़ देंगे। राजा जनक ने कहा मैंने आधे पुण्य इनको संकल्प कर दिए। तो राजा जनक के द्वारा दिए गए पुण्यों के आधार से उनको वहां से निकाल लिया, नरक से 12 करोड़ आत्माओं को विमान में बैठा कर स्वर्ग भेज दिया। अब राजा जनक आधा तो खाली वहीं कर दिया, इस काल ने दे जाल देख इसका, बिना ज्ञान के आदमी नो लुटता फिरता अभी तक, भक्ति करे बिना विवेक, बिना विवेक की साधना और इस तरह के दान भी व्यर्थ होते हैं। अब दोनों स्वर्ग में चले, वो 12 करोड़ भी और राजा भी जनक भी स्वर्ग में अपना ठाठ से घूमे। राजा जनक की फिर महिमा होगी
कि दानी बड़ा भाई इसने तो ऐसा कर दिया। अब क्या बताया परमात्मा ने कि जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए पुण्य उन 12 करोड़ के अंदर एवरेज बांट दिए गए, जब तक वो पुण्य रहेंगे तब तक वो स्वर्ग में ठाठ करेंगे, और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो 12 करोड़ फिर उस नरक में डाली जाएंगी। वो पाप उनके पेंडिंग है नो के नो। और उधर से राजा जनक के आधा खाली करा दिया। फिर वही राजा जनक यानी राजा अम्बरीश वाली आत्मा जो ऐसे यश प्राप्त किए थे, अब कलयुग के अंदर वो श्री नानक देव जी बने हैं। श्री कालू राम मेहता के घर जन्म हुआ और फिर उनका विवाह हुआ, 2 पुत्र प्राप्त हुए। एक सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। पहले तो उनके आप नौकर हुआ करते राजा होते हुए, और स्वयं फिर आप नौकर लग गए वो पुनों को बर्बाद करके। फिर वो मालिक दयालु आए, उनको बेई नदी पर मिले जहां वो स्नान करने जाते थे जिंदा के रूप में। कहते हैं जो जन मेरी शरण हूं ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। राजा अम्बरीश थे तब भी मालिक मिले, परमात्मा से प्रेरणा पाकर उनके बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन भक्ति पर लग गए दृढ़ता के साथ। और राजा जनक को भी मालिक मिले थे कबीर जी जाके, तब उनको ये ज्ञान हुआ था, लेकिन उनकी बात को स्वीकार नहीं किया।